तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो ये अपने सभी मित्रों तक इसे शेयर करना और इसी तरीके से मोटिवेट कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सम्यक वाणी को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और एक प्यारा सा इस पर लाइक कर देना, जिससे कि आपको अगली कहानी हम इसी तरीके से बनाते रहेंगे और आपको जीवन में आपको मोटिवेट हम कर। नमो बुद्धाय सभी मित्रों को, सभी धम्म बंधुओं को बनते सिद्धार्थ बोधि की ओर से जैसे कि ये कहानी एक सृष्टि पुत्र, एक धनवान पुत्र की है। एक बड़ा सृष्टि परिवार में जिसके जीवन में कोई धन दौलत यश शौहरत सम्मान की कमी नहीं थी, चार पांच बहनों के बीच में अकेला भाई, जिसका नाम राष्ट्रपाल था। एक दिन राष्ट्रपाल भगवान बुद्ध के पास धम्म उपदेश सुनने के लिए चला गया। जब भगवान बुद्ध ने धम्म उपदेश स्टार्ट किए तो धम्म उपदेश सुन के उसका मन बड़ा परिवर्तन हुआ। जब शाम का समय था तो सभी लोग धम्म उपदेश सुन सुन के घर जा चुके थे, लेकिन अकेला वही एक राष्ट्रपाल ऐसा था कि वो शाम को भी नहीं गया। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि सभी लोग तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अकेला ये एक व्यक्ति है जो नहीं गया। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि आप कौन हैं, घर क्यों नहीं जाना चाहते? तो राष्ट्रपाल ने कहा कि मैं आपके उपदेश सुन के मेरे अज्ञानता की अविद्या कट चुकी है और मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जान चुका हूँ, इसलिए मुझे घर नहीं जाना है। आप मुझे आज ही भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि राष्ट्रपाल, मेरे धम्म में ऐसा कोई नियम नहीं कि व्यक्ति कोई आए और तुरंत मैं संघ में सम्मिलित कर लूं। राष्ट्रपाल, मेरे संघ में आने के लिए कुछ नियम विनयों का पालन करना होता है। अगर तुम ये नियम और विनय का पालन कर लेते हो तो हम आपको भिक्षु संघ में यानी ले लेंगे। जब तक आपको अपने माता पिता की अनुमति नहीं ले लेते हो तब तक आपको हम भिक्षु संघ में सम्मिलित नहीं करेंगे। जब इतनी सी बात को सुनकर राष्ट्रपाल भगवान बुद्ध के पास से चला जाता है और घर पे अपने माता पिता को बोलता है कि मुझे सन्यासी बनना है, मुझे भिक्षु जीवन जीना है। लेकिन माता पिता को लगा ये अटपटा सवाल कि ऐसी क्या वजह है कि मेरे बेटे को एक सन्यासी बनना है।
और सन्यासी जिंदगी उसको जीना है। सारे घर में सुख सुविधा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, पत्नी है, धन दौलत है, बहन है, फिर तुझे क्या जीवन में ऐसी दिक्कत है कि तू सन्यासी बनने के लिए आतुर है। माँ ने पिता ने काफी समझाया, लेकिन राष्ट्रपाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राष्ट्रपाल सिर्फ जिद पे अड़ा था कि मुझे तो भगवान बुद्ध की शरण में जाना है। लेकिन माता पिता के मने करने पर राष्ट्रपाल नाराज हो गया और उसने 2-3 दिन तक पेट के बल लेटकर खाना पीना छोड़ दिया। खाना पीना छोड़ दिया इस जिद में कि मुझे भिक्षु बनना है। काफी दिन इसी तरीके चलता रहा, लेकिन माता पिता ने देखा कि राष्ट्रपाल अपनी जिद पे अड़ा है, इसे आज्ञा दे दो, अन्यथा ये भूखा मर जाएगा। फिर उसके सभी दोस्तों ने समझाया कि राष्ट्रपाल, तुम्हारे घर पे सुख शांति सब कुछ धन दौलत है, फिर ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर तुम्हें दान दक्षिणा करनी है, तुम्हारे घर पे जितना धन दौलत है, आप यहीं बैठ के गृहस्थ जिंदगी से खूब दान पुण्य करो। आपके माता पिता मना नहीं करें। लेकिन राष्ट्रपाल की जिद के आगे सभी विफल हो गए। तो उसमें से एक बुजुर्ग एक मित्र ने कहा, अनुभवी मित्र ने कहा, हे राष्ट्रपाल के पिताजी, और राष्ट्रपाल की पत्नी को बुलाया, माँ को बुलाया कि एक बात बताओ कि राष्ट्रपाल अगर पूर्ण रूप से सन्यासी हो गया तो तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, लेकिन इसमें समझौता कर लो कि उसको भी दुख ना हो और तुमको भी कष्ट ना हो। तो उस बुजुर्ग ने एक बीच का उपाय निकाला कि राष्ट्रपाल को तुम जाने की अनुमति दो, सिर्फ उसको ये बोलो कि महीना 2 महीना साल में आपको घर पर आना है, जिससे कि उसकी पत्नी को भी खुशियां मिलेंगी, उसकी बहनों को भी खुशियां मिलेंगी, उसके पिता को भी खुशी मिलेंगी। लेकिन माता पिता को डर था कि हमारा शरीर जर्जर हो रहा है, बुढ़ापे में जा रहा है, तो हमारी कौन देखभाल करेगा, कौन इस धन दौलत को संभालेगा, कौन हमारी चिता को आग लगाएगा। माता पिता की सोच ये थी। लेकिन कितना भी समझा बुझाकर सिर्फ निष्कर्ष निकला कि राष्ट्रपाल को उन माता पिता को आज्ञा देनी पड़ी। उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, आपकी जिद के आगे हम हार गए, आप जाना चाहते हैं, आप चले जाओ। जब माता पिता की परमिशन मिली तो राष्ट्रपाल के चेहरे पर बड़ी ही खुशी थी। वो खुश होते हुए भगवान बुद्ध के पास चला गया और भगवान बुद्ध से कहा कि मुझे श्रमण बना दो।
और फिर मेरी उपसंपदा कर दो। भगवंत ने उसके चेहरे की खुशी को देख के उसको एक श्रमण बनाया, उसके बाद उसकी उपसंपदा कराई। कुछ समय वो जैतवन में रहा। उसके बाद कुछ दिन बाद उसको याद आने लगी, तो भगवान से कहने लगा, भगवान बुद्ध, शास्ता, क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने उसकी मनोदिशा देखी और कहा, ठीक है राष्ट्रपाल, तुम्हें घर जाना है, तुम घर जा सकते हो। तो राष्ट्रपाल अपने घर पे ना जाते हुए घर के पास ही एक मृग वन था, उसमें वो रुक गया। फिर उस मृग वन से वो अपने गांव में भिक्षाटन के लिए निकल गया। ऐसे ही भिक्षाटन करते करते एक दिन वो अपने घर पर चला गया। जब वो घर पे भोजन के लिए मांगने के लिए उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ अपने पर, तब उसके पिता ने कहा कि चले जाओ घर से, यहाँ कोई भोजन नहीं है। आप हट्टे कट्टे लगते हो, काम धंधा भी कर सकते हो, क्यों मांग के खा रहे हो? रटपाल वहां से चला जाता है। फिर अगले ही दिन फिर वो पड़ोस में आता है। तभी पड़ोस की एक बहन अपने घर पे पका हुआ रात का भात फेंकने के लिए जा रही थी। तो राष्ट्रपाल ने उसके हाथ में भात को देखा तो कहने लगा कि बहन, इस भात को फेंक मत, इसे मेरे पात्र में डाल दे। जैसे ही राष्ट्रपाल ने ये बात कही तो उस पड़ोस बहन को ऐसा लगा कि तो राष्ट्रपाल है, हमने इसकी आवाज सुनी है। तो वो बहन राष्ट्रपाल के घर पे जाती है और उसके पिता से बोलती है कि मैंने वो श्रमण देखा है, आपका बेटा अनुभव लगता है, क्योंकि उसकी बोली को मैंने पहचान लिया कि वो आपका ही बेटा है। तो पिता को ये बात पता लगी तो कहने लगा, अरे कल जो श्रमण आया था, कहीं वो मेरा पुत्र तो नहीं था? तो उसकी माँ, उसका पिता, उसकी पत्नी राष्ट्रपाल से मिलने के लिए निकल गए। देखा कि राष्ट्रपाल पात्र से एक पेड़ के नीचे उस बासे भात को बड़े चाव से खा रहा था। जब भात खात देखा राष्ट्रपाल को तो पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता सोचने लगा कि क्या दिन है, धन दौलत सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा पिता भीख मांगकर, धन दौलत होने के बावजूद भी मेरा बेटा भीख मांगकर बासा भात खा रहा है और मैं अपने बेटे को एक ताजा खाना भी नहीं खिला पाया।
मेरा बेटा मेरे घर पे भोजन मांगने के लिए आया, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया। माँ भी कहने लगी कि मैं कितनी अभागिन माँ हूं कि अपने पुत्र को भिक्षा भी नहीं दे पाई। पत्नी तो लिपट लिपट के पैरों से बिलख रही थी, रो रही थी कि आप हमें छोड़ के क्यों गए हो, अब मत जाइए। 4-5 दिन उस मृग वन में रह के राष्ट्रपाल ने देखा कि माता पिता का मोह लगाव अधिक है, इस तरीके से तो मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। तो राष्ट्रपाल मृग वन को छोड़ के जैतवन चला गया और सम्यक संबुद्ध को कहा कि भगवान, इस संसार में मोह और बंधन इतना जकड़ा है और मैं इस मोह बंधन में नहीं पड़ना चाहता हूं। भगवंत ने देखी उसकी मनोदशा और भगवंत मुस्कुराए, क्या तुम्हें इन बंधनों का अनुभव हो चुका है? राष्ट्रपाल ने कहा, हाँ भगवंत, अनुभव तो हो गया, बड़ा दुख है, बड़ा शोक है, बड़ा विलाप है। तो भगवंत ने यही कहा कि मैं यही तो बताने वाला हूं, इस शोक से कैसे मुक्त होना है, इस दुख से कैसे मुक्त होना है। जब तक कोई अच्छा सन्यासी घर बार को त्याग नहीं देता, छोड़ नहीं देता, तब तक वो मोह के बंधन से कभी छूटता नहीं। ये मोह का बंधन इतना है कि मनुष्य को हमेशा अनेक ऐसी स्थिति में लेके चला जाता है कि मनुष्य उस बंधन को कभी तोड़ नहीं पाता है। तो इसलिए भगवंत कहते हैं, हर सन्यासी हो, योगी हो, भिक्षु हो, उसे अपने घर से अपने बंधनों को तोड़ के दूर रहना चाहिए। तभी एक अच्छा भिक्षु, एक अच्छा सन्यासी, एक अच्छा योगी बन सकता है। अन्यथा वो घर में रह के कभी अच्छा भिक्षु, अच्छा सन्यासी नहीं बन सकता है।